ये प्रधानमंत्री जी ने ये योजना शुरू की थी किसान की मदद के लिए। और साल में 3 बार ये पैसे किसान के खाते में आते हैं, 2-2 हज़ार रुपये, कुल 6 हज़ार रुपये आता है। इसका महत्व तो बहुत है। जो किसान 2 कनाल की भी खेती करता है, 1 कनाल की भी खेती करता है, उसको भी मिलते हैं। उसके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के अंदर 37 राज्य हैं। हर प्रदेश की स्थिति अलग अलग है। जैसे उड़ीसा है और कुछ कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर गरीबी बहुत है। उनके लिए एक बहुत वरदान है। ये सारे देश को देना बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने जो आज अपना भाषण दिया, उसके अंदर हिंदुस्तान एक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, लेकिन देश के अंदर, दुनिया के अंदर बड़ी उथल पुथल है। हमने अपने देश के हितों का भी ख्याल रखना है। जो हम स्वदेशी सामान खरीदें, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बने और दुनिया के अंदर मजबूत हो, ये 140 करोड़ लोगों से अनुरोध किया। और दुकानदारों से भी, खरीदारों से भी, हम अपने भारतवर्ष को मजबूत करने के लिए स्वदेशी सामान को ही। सर, भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, लेकिन ऐसी चर्चा है कि 25% टैरिफ लगने वाला है, तो उससे कृषि विभाग पर या कृषि से पर भी असर पड़ेगा। जाते थे, हमारे डेयरी से प्रोडक्ट थे, वो जा रहे थे वहाँ पे। वो एक व्यापारी देश है। वो अपने व्यापार का ख्याल रखता है, अपने देश की अर्थव्यवस्था का। लेकिन हमने अपनी देश की अर्थव्यवस्था का ख्याल रखना। हमारे देश के आज पूरे भारतवर्ष को माननीय मोदी जी पे पूर्ण भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। वो भारत को मजबूत करने में हर प्रयास कर रही है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी चीजें जो हैं, शुरू से 11 साल हो गए, तो हमने भारत को मजबूत किया, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया, आगे भी मजबूत रहेगा। हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है, बाजार। हमारा 140 करोड़ लोगों का देश है, एक बहुत बड़ा बाजार है। इस बाजार पे दुनिया के देशों की नजरें हैं। वो अपना सामान यहाँ बेचना चाहते हैं, इसलिए दबाव डालते हैं। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री इस बात को अच्छी तरह समझता है, सरकार समझती है, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। धान में छोटे बड़े पेड़े होने शुरू हो गए काफी जगह पे। आपके क्षेत्र में ज्यादा है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हो गए। देखिए, कई बार कोई परिस्थिति ऐसी आती है, बीज समय से पहले भी लग जाता है, कहीं कोई फॉल्ट आ जाता है, उससे हो जाता है। लेकिन कुल मिला के जो बारिश हुई है, इस बार बारिश खेती के लिए वरदान है। क्योंकि हमारी जीरी की जो फसल है, वो 30 जुलाई तक लगती थी, अब 30 जून तक लगी। 1 महीना एडवांस आ गए। इसमें खाद भी डिमांड ज़्यादा रही और पानी की वजह से सारी फसलें लग गई, जीरी लग गई। इस बार अनाज ज़्यादा होगा, 2-3% आए साल से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। सर, पहले अभय चौटाला को धमकी आई, अब दिग्विजय चौटाला को भी धमकी आई है, तो देखिए, बाहर बैठे लोग कुछ भी कर लेते हैं। धमकी तो वो होती है ना, जो आमने सामने आके बात करे, उसको मानते हैं धमकी। अब कोई बैठे अमेरिका में, कोई बैठे विदेश में, टेलीफोन कर दे, वो क्या धमकी है? धमकी तो वो होती है जो गेट पे आके सामने के भी बाहर आ, उसको मानते हैं हम धमकी है। तो धमकी थोड़ी है। सर, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हारे, वहां पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अनिल विज सीनियर मिनिस्टर हैं, सीनियर नेता हैं, उन्हें कहीं का प्रभारी नहीं लगाया गया। देखिए, सीनियर आदमी, कुछ चाहे कोई भी है, जो मुख्यमंत्री है, सीनियर है, उनके पास काम बहुत है। प्रदेश का काम देखना होता है और सरकार सारी उन्होंने तो चला रखी। जैसे और दूसरे कार्यकर्ता हैं, जो MLA हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उनकी 42 की लगनी थी। जो 42 सीटें आ रही थी, MLA तो 47 है, तो इसलिए 42 की लगेगी ना। सर, एक राणा जी, एक पंजाब के जो बीजेपी के उसके नेता थे, अकाली दल के बीजेपी ज्वाइन की रात मुख्यमंत्री जी ने कराया, विजिलेंस की रेड चल रही है उनके घर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब हर साथी ज्वाइन करना तो चाहता है, क्योंकि संगठन मजबूत है और संगठन से सरकार बनती है। इसी तरह से सारे देश के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी संगठन के मजबूत करके अगली सरकारें बनाए। एक चर्चा काफी रही पिछले दिनों गोपाल कांडा का बयान, उन्होंने कहा मेहरबानी रही मनोहर लाल की, तभी रानिया के अंदर इनेलो जीती, वरना। देखिए, मनोहर लाल जी बड़े अनुभवी हमारे नेता रहे। उसकी नीतियां आज पूरे देश में मानी जाती है। वो बड़े विचारशील व्यक्ति है, बहुत अच्छे विचार रखते हैं। पर गोपाल कांडा का बयान, देखिए, बयान अच्छे आदमी के बारे में कोई बयान अच्छी बात देता है, बयान तो ठीक है।